हाय गाइस, मेरा विकांत सर जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर अब तक हमने दो पार्ट में सिंपल अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव के पार्ट को कवर किया है। गाइस, ये तीसरा वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर स्पेशल टिप्स के रूप में आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन बदलेगा, शब्द बदलेगा, लेकिन आपको बेहतर ढंग से पूरा वीडियो और प्रत्येक स्पेशल टिप्स को अच्छे से कवर करना होगा। यह बहुत हेल्पफुल होगा आपको अंग्रेजी बोलने में और ट्रांसलेशन अनुवाद को सरल बनाने में। गाइस, इस स्पेशल टिप्स प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में अगर हम बात करेंगे स्पेशल टिप्स पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कई स्पेशल टिप्स पर बात करेंगे। आज कंप्लीट डाउट यहां से हम आउट करेंगे आपका, और यहीं से आप इजी वे में ट्रांसलेशन और इजी वे में अंग्रेजी बोलने में भी आपका मदद होगा। यहां पर एक स्ट्रक्चर लिया है गाइस, बिगिंस टू और बिगिन टू का। बिगिंस टू और बिगिन टू का ता ते ती के बाद हैं हूं हो। ता ते ती के बाद हैं हूं हो, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहां पर बिगिंस टू और बिगिन टू का जो आइडेंटिफिकेशन बना है वह लगता, लगती, लगते के बाद हैं हूं हो। मतलब जब लगता, लगती, लगते के बाद हैं हूं हो आएगा तो गाइस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लगता, लगती, लगते के बाद हैं हूं हो तो भी वह प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर चेंज है गाइस। लगता, लगती, लगते के कॉन्सेप्ट में दो फिक्स्ड, जो एकदम फिक्स स्ट्रक्चर है। बिगिंस टू एक वचन, जितने भी कर्ता एक वचन के होंगे सबके साथ बिगिंस टू, और बहुवचन कर्ता के साथ हम बिगिन टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में तुम बोलने लगते हो। मैंने कहा किसी भी सेंटेंस को हल करने से पहले एक बार आप बेहतर ढंग से पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए। तुम बोलने लगते हो, और आप जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तुम बोलने लगते हो, तो जो यहाँ पर हमने लिखा है आइडेंटिफिकेशन, पहचान जो लिखा है लगते हो, लगते हो। लगते हो का कॉन्सेप्ट क्या है? एक वचन के साथ बिगिंस टू और बहुवचन के साथ गाइस बिगिन टू का प्रयोग करेंगे। तुम बोलने लगते हो, अगर इसका ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे आप? तो पहले तुम बोलने लगते हो, गाइस पूरा वाक्य तोड़ना है तो लिखेंगे तुम का मतलब यू, और यू एक सब्जेक्ट जो है वह बहुवचन का है, तो बहुवचन के साथ लगाएंगे बिगिन टू, BEGIN, यू बिगिन टू। बोलना का मतलब होगा स्पीक। नीचे लिखा है वह अपना कार्य करने लगता है। क्या गाइस? वह अपना कार्य करने लगता है। दूसरा जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है वह अपना कार्य करने लगता है। लगता, लगती, लगते के बाद भी यहाँ आइडेंटिफिकेशन में हैं हूं हो का प्रयोग है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बिगिंस या बिगिन टू का प्रयोग होगा। कैसे करेंगे हम? पहले सब्जेक्ट देख लेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन का है, यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन का था। बहुवचन का कर्ता होने के नाते यहाँ हमने बिगिन टू का इस्तेमाल किया था। यहाँ गाइस कर्ता एक वचन हुआ है तो क्या लगाएंगे हम? बिगिंस टू। वाक्य तोड़िए। वह करने लगता है, वह कार्य करने लगता है, तो लिखेंगे वह का मतलब ही करता एक वचन है तो क्या लगाएंगे? बिगिंस टू। क्या गाइस? वह करता एक वचन है तो वह का मतलब ही के साथ लगा लिया बिगिंस टू, और वह के साथ ही बिगिंस टू। करना का मतलब वह करने लगता है। सेंटेंस में क्या लिखा? वह करने लगता है, तो वह मतलब ही के साथ बिगिंस टू। अब करना का मतलब होता है डू। ही बिगिंस टू डू। अपना, वह के साथ अपने अंग्रेजी हिज, और कार्य गाइस वर्क। हम सेंटेंस को बना सकते हैं जैसे तुम जाने लगते हो, यू बिगिन टू गो। वह आने लगता है, ही बिगिंस टू कम। वह खाने लगता है, ही बिगिंस टू ईट। इस तरीके से
बिगिंस टू और बिगिन टू का प्रयोग करके सेंटेंस हम बनाते हैं। गाइस अब दूसरे स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। बिगिंस टू बिगिन टू के बाद वांट्स टू और वांट टू का मैंने पहले ही कहा है, ट्रांसलेशन के लिए भी बहुत इजी होने वाला है और यहाँ से आप अंग्रेजी बोलने भी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। वांट्स टू और वांट टू, ता ते ती के बाद हैं हूँ हो, थोड़ी सी हिंदी गाइस चेंज है, तो सब इसका स्ट्रक्चर भी फिक्स है, लेकिन हम जो सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं यहाँ पे, वह जो तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। गाइस दूसरा स्ट्रक्चर है वांट्स टू एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए है वांट टू। कब? जब किसी भी हिंदी वाले वाक्य के अंत में चाहता, क्या गाइस, चाहता, चाहती, चाहते के बाद हैं हूँ हो, मतलब चाहता, चाहती, चाहते के बाद अगर आपको हैं हूँ हो मिल जाता है तो यह स्ट्रक्चर होगा वांट्स और वांट टू का। मतलब अगर किसी भी हिंदी वाले वाक्य के अंत में आपको चाहता, चाहती के बाद हैं हूँ हो मिल जाएगा तो हमें एक वचन कर्ता के साथ वांट्स टू का प्रयोग करना है और बहुवचन वाले कर्ता के साथ गाइस वांट टू का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। पहले आप वाक्य तोड़ेंगे, लिखेंगे मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं का मतलब क्या लिखेंगे आप, आई करता बहुवचन का है, तो चाहता, चाहती, चाहते के बाद हैं हूँ हो है, इसका मतलब स्ट्रक्चर वांट्स और वांट टू का प्रयोग होगा। मैं का मतलब होगा आई बहुवचन करता है तो आप लगाएंगे WANT वांट टू, आई वांट टू, मैं चाहता हूँ, आई वांट टू, जाना मतलब गाइस गो, आई वांट टू गो, स्कूल के लिए टू स्कूल। फिर देखेंगे मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, पहले मैं चाहता हूँ, आई मीन्स मैं, आई करता बहुवचन का, लगाया हमने वांट टू, जाना मतलब गो, स्कूल तो टू स्कूल। नीचे जो एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, वह एक किताब खरीदना चाहता है, चाहता, चाहती, चाहते के बाद है हूँ मिल जाएगा तो आप वांट्स और वांट टू का ही प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। यहाँ पर कर्ता लिखा है वह चाहता है क्या, खरीदना क्या, एक किताब। बारी बारी से एग्जाम्पल, अगर थोड़ा भी एग्जाम्पल गाइस बड़ा हो आप बारी बारी इसको तोड़ करके आसानी से बनाइए। जैसे वह खरीदना चाहता है, मतलब वह चाहता है, तो वह मतलब गाइस क्या लिखेंगे हम, ही, और ही की करता एक वचन का है, क्या लगा लेंगे, वांट्स टू, ही वांट्स टू। अब वह चाहता है क्या, खरीदना, तो क्या होता है मतलब बाई, क्या एक किताब लिखेंगे बुक, तो क्या वह एक किताब खरीदना चाहता है, वह चाहता है, ही करता एक वचन का लगा लिया वांट्स टू, खरीदना मतलब होता है BUY बाई, एक किताब का बुक। हमने कहा वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, तुम बाजार जाना चाहते हो, यू वांट टू गो टू मार्केट, तो करता एक वचन का है तो वांट टू, और बहुवचन होने पर, सॉरी करता एक वचन का है तो वांट्स टू, और बहुवचन होने पर वांट टू का प्रयोग करते हैं। अब गाइस बात करेंगे थर्ड स्ट्रक्चर पे। यह थर्ड स्ट्रक्चर भी हेल्पफुल है आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। यहाँ पर तीसरा स्ट्रक्चर है लाइक्स टू और लाइक टू। लाइक्स टू और लाइक टू का प्रयोग गाइस करते हैं जब आपका हिंदी आइडेंटिफिकेशन यानी हिंदी पहचान पसंद, करता, करती, करते के बाद हैं हूँ हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, वह अंग्रेजी बोलना पसंद करता है। क्या बोलो भाई, वह अंग्रेजी बोलना पसंद करता है। हमारा आइडेंटिफिकेशन भी यही होना चाहिए, पसंद करता है, पसंद करता है। वह अंग्रेजी बोलना पसंद करता है। इसका ट्रांसलेशन कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे इसका ट्रांसलेशन, तो वह मतलब भाई लिखेंगे ही,
ही करता एक वचन का है तो लगाएंगे लाइक्स टू, ही लाइक्स टू। वह पसंद करता है, ही लाइक्स टू, क्या पसंद करता है, बोलना। ही लाइक्स टू स्पीक, क्या बोलना गाइस, अंग्रेजी। तो ही लाइक्स टू स्पीक, ENGLISH। वह अंग्रेजी बोलना पसंद करता है। वह मतलब गाइस ही करता एक वचन का है तो लगा देंगे लाइक्स टू। ही लाइक्स टू बोलना, बोलने का मतलब होता है स्पीक, अंग्रेजी मतलब होता है इंग्लिश। ही लाइक्स टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना पसंद करता है। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम बगीचे में टहलना पसंद करते हो। तो गाइस तुम पसंद करते हो, तो तुम करता बहुवचन है और करता बहुवचन के साथ गाइस यूज करते हैं लाइक टू। तो लिखेंगे यू लाइक टू, तुम पसंद करते हो, यू लाइक टू। टहलना WALK, वॉक बगीचे में, इन द GARDEN। गाइस एक बार फिर देखते हैं, तुम बगीचे में टहलना पसंद करते हो, तुम पसंद करते हो। तुम करता बहुवचन लिखा मैंने यू के साथ लगा दिया लाइक टू। इसके बाद तुम पसंद करते हो क्या गाइस, टहलना मतलब लिखा वॉक बगीचे में, इन द गार्डन। तुम वहां जाना पसंद करते हो, यू लाइक टू गो देयर। वह आना पसंद करता है, ही लाइक्स टू कम हेयर। अब गाइज इस वीडियो का आखिरी सबसे लास्ट टिप्स आपके सामने पेश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन टिप्स है, इस टिप्स को ध्यानपूर्वक देखना। इसका बहुत रेयर यूज होता है गाइज। डज नथिंग बट, और यहाँ लिखा है डू नथिंग बट। डज नथिंग बट और डू नथिंग बट का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी हिंदी आइडेंटिफिकेशन, किसी हिंदी का पहचान किसी वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद रहता, रहती, रहते के बाद है, हूँ, हो। मतलब भाई ता रहता है या ते रहती हूँ या ती रहती है, ता ते ती के बाद रहता, रहती, रहते के बाद अगर हैं, हूँ, हो आए तब हम डज नथिंग बट और डू नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल गाइस यहाँ लिया है, वह पढ़ता ही रहता है, ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है। जब गाइस ता ही रहता है, किसी भी सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन हो तब उसको जब उसका ट्रांसलेशन करेंगे तब एक वचन में डज नथिंग बट और बहुवचन में डू नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। वह पढ़ता ही रहता है, वह लिखेंगे, वह क्या लिखेंगे, ही एक वचन है तो लगा लेंगे डज NOTHING नथिंग बट। वह करता एक वचन का है तो लगाएंगे डज नथिंग बट, ही डज नथिंग बट। पढ़ना मतलब उठाएगा ये रीड, तो लिख देंगे रीड। तुम खेलते ही रहते हो, वही लिखेंगे, तुम का लिखेंगे यू करता है बहुवचन तो लगा देंगे डू नथिंग बट, तो हो जाएगा यू डू NOTHING यू डू नथिंग बट। और खेलना मतलब होगा इस प्ले। इसका मतलब अगर कोई कह दे वह जाता ही रहता है, ही डज नथिंग बट गो। तुम सोते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट स्लीप। इस प्रकार से इन चार स्ट्रक्चर को अच्छे से नोट करके प्रयास करके प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ टॉप टिप्स के साथ।